सुप्रभात विद्यार्थिनः, कथमस्ति भवान्? अद्य वयं सप्तमीकक्षायाः चतुर्थः पाठः पठिष्यामः। अस्माकं पाठस्य नाम सर्वे मिलित्वा वसन्तु अस्ति। एतत् एकं चित्रकथा अस्ति। कैसे हो विद्यार्थियों सभी? आज हम 7वीं कक्षा का चौथा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सर्वे मिलित्वा वसन्तु, सभी मिलकर रहें। ये पाठ का नाम है। ये एक चित्रकथा है। आओ बच्चों इसको शुरू करते हैं। एकस्मिन् सघने वने वीरभद्रः नाम सिंहः वसति स्म। एकस्मिन् एक सघने वने गहन जंगल में, सघन का अर्थ है गहन, एक घने जंगल में वीरभद्रः, वीरभद्र नाम का सिंहः वसति स्म, वीरभद्र नाम का शेर रहता था। वसति का अर्थ है रहता और स्म का अर्थ है था। सह वृद्धः आसीत्, वह बूढ़ा था। वृद्धः बूढ़ा, आसीत् था, वह बूढ़ा था। तो बच्चों शेर कैसा था? बूढ़ा। अतः आखेटं कर्तुम् असमर्थो अभवत्। अतः इसलिए आखेटं कर्तुम, शिकार करने के लिए। आखेटम का अर्थ है शिकार। कर्तुम में तुमुन प्रत्यय लगा है और तुमुन प्रत्यय से इसका अर्थ बन गया है करने के लिए। इसलिए वह शिकार करने में के लिए असमर्थ था। अहम वनराजः अस्मि। एक दिन उसने सारे जंगली जीवों को एकत्रित किया, इकट्ठा किया और उन्हें बुलाकर कहा, अहम वनराजः अस्मि, मैं वनराज हूँ। शेर वनराज होता है ना, तो बोला अहम वनराजः अस्मि, मैं वनराज हूँ। अहम सर्वेभ्यः जीवेभ्यः अभयम यच्छामि, मैं सभी जीवों को, सर्वेभ्यः सभी जीवेभ्यः जीवों को, मैं सभी जीवों को अभयम निडरता देता हूँ, यच्छामि देता हूँ। जयतु वनराज, तो पास में एक खरगोश था। खरगोश बोला जयतु वनराज, वनराज की जय हो। वयम वनजीवाः तुभ्यं भोजनं दास्यामः, मिलित्वा च वत्स्यामः। वयम वनजीवाः, हम सभी वन्यजीव, जो वन में रहने वाले सभी जीव हैं, हम सभी, वयम का अर्थ है हम सभी, बहुवचन में हो जाएगा वयम, हम सभी, तुभ्यम आपके लिए, भोजनम दास्यामः भोजन देंगे, हम आपके लिए भोजन देंगे, मिलित्वा च वत्स्यामः और मिलकर रहेंगे। कहता है खरगोश, कहता है हम आपके लिए भोजन देंगे और सभी मिलकर रहेंगे। क्योंकि शेर ने कहा था ना कि मैं आपको निडर बनाना चाहता हूँ, कोई किसी से नहीं डरेगा, डरने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम आपके लिए भोजन लेकर आएंगे। एकदा वीरभद्रः बुभुक्षितः भवति। एक दिन वीरभद्र, वीरभद्र कौन था? शेर। वीरभद्र भूखा हो जाता है। बुभुक्षितः का क्या अर्थ है बच्चों? भूखा। एक दिन वीरभद्र भूखा हो जाता है। अहम बुभुक्षितः, और वो दहाड़ कर कहता है अहम बुभुक्षितः शीघ्रम भोजनम आन्यत्, मैं भूखा हूँ, जल्दी से भोजन लाओ। शीघ्रम शीघ्रता से, जल्दी से। भोजनम आन्यत, भोजन लाओ। आन्यत नी धातु से बना है, लेकर आना। जल्दी से मेरे लिए भोजन लेकर आओ। आगे देखो, सर्वे तस्य गर्जनम श्रुत्वा अभ्यदानात् प्रसन्नाः समीपम आगच्छन्ति। सर्वे सभी, तस्य गर्जनम श्रुत्वा उसकी गर्जना को सुनकर, अभ्यदानात् अभ्यदान से, निडरता से, प्रसन्नाः खुश, प्रसन्न मन से, समीपम आगच्छन्ति पास आ जाते हैं। क्योंकि बच्चों शेर ने कहा था ना कि मैं सभी को निडर बनाना चाहता हूँ, लेकिन
पहले अगर शेर की गर्जना को यदि कोई सुन लेता था तो सभी जंगली जानवर उसकी गर्जना को सुनकर भाग जाते थे, लेकिन अभी शेर ने उनको कहा था कि उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, तो उनको यही था कि उन्हें शेर से डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सभी प्रसन्नता से खुश होकर शेर के पास आ जाते हैं। प्रथमम शशकः तम पृच्छति। एक देखो तस्वीर में देखो, एक शेर के पास एक छोटा सा खरगोश बैठा है, गाजर उसके हाथ में है और वो पूछता है प्रथमम शशकः तम पृच्छति। सबसे पहले खरगोश पूछता है। शशकः का अर्थ है बच्चों खरगोश। महाराज, हे महाराज, मम पार्श्वे रक्तवर्णः सुस्वादु गृञ्जनमस्ति। मम पार्श्वे का मम का अर्थ है मेरे, पार्श्वे का अर्थ है पास में, मेरे पास में रक्तवर्णः लाल रंग की, सुस्वादु स्वादिष्ट, गृञ्जनम अस्ति मेरे पास एक लाल रंग की स्वादिष्ट गाजर है। गाजर खाने के लिए बोलता है खरगोश शेर को। किम खादिष्यसि, क्या आप खाओगे? तब शेर उसको कहता है गच्छ त्वम, जाओ तुम, गृञ्जनम तु शशकाः खादन्ति, गाजर तो खरगोश खाते हैं। अहम भोजनम इच्छामि, मैं भोजन चाहता हूँ। आपने ये कहावत सुनी होगी ना बच्चों, शेर भूखा मर जाएगा, कभी घास नहीं खाएगा। पर शेर अन्य कोई भी चीज़ें नहीं खाना पसंद करता, उसको केवल मांस चाहिए, इसलिए वो कहता है मैं भूखा हूँ। उसको खरगोश के द्वारा दी गई गाजर पसंद नहीं आई। सिंहः गर्जति, शेर गरजता है। ततः शुष्कः आगच्छति, ततः शुकः आगच्छति, तोता आता है। तस्य चंचौ पीतवर्णम आम्रमस्ति, उसकी चोंच में पीले रंग का आम है। और तोता कहता है महाराज, हे महाराज, किम त्वम आम्रम खादिष्यसि, क्या तुम आम खाओगे? एतत् आम्रम अति मधुरम अस्ति, ये आम बहुत मीठा है। तब शेर बोलता है नहीं नहीं, आम्रम तु शुकाः खादन्ति, आम तो तोते खाते हैं। अहम स्वभोजनम इच्छामि, मैं अपना भोजन चाहता हूँ। और शेर का अपना भोजन क्या था बच्चों? मांस, क्योंकि शेर मांस खाता है। अधुना वीरभद्रः बुभुक्षया व्याकुलः भवति। अधुना, अब, वीरभद्रः बुभुक्षया, भूख से व्याकुल हो जाता है, वो भूख से बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाता है, परेशान हो जाता है। ततः एकः वानरः कुर्दित्वा आगच्छति, ततः तब एक वानरः, वानर कैसे आते हैं? छलांग लगाते हुए, कूदते हुए, तो एक बंदर कूदते हुए आता है। आगच्छति, आता है। महाराज इदम कदलीफलम खाद, हे महाराज ये केला खाओ। अब बंदर शेर के लिए केला लेकर आता है। न नहीं नहीं, कदलीफलम त्वमेव खाद, केला तुम ही खाओ। शेर बंदर को बोलता है कि केला तुम ही खाओ। तत्तु वानराः खादन्ति, उसे तो बंदर ही खाते हैं। अहम बुभुक्षितः अस्मि, मैं भूखा हूँ। और शेर बार बार यही चिल्ला रहा है मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ। पर जो उसे चाहिए वो उसे कोई नहीं दे रहा था, इसलिए वो सभी चीज़ों को इनकार कर रहा था। अनंतरम, इसके बाद, अन्यः सिंहः गजमासम नीत्वा आगच्छति। अनंतरम, इसके बाद, अन्यः सिंहः, अन्य शेर, कोई दूसरा शेर, गजमासम, हाथी का मांस लेकर, नीतवा, नीतवा का अर्थ है लेकर, नीतवा में त्वा प्रत्यय आया है और जिसका अर्थ आपको पता है करके बन जाता है, तो यहाँ हो गया लेकर। आगच्छति, आ जाता है। सह तम पृच्छति, वह उससे पूछता है। तम, उसको, किसको? शेर को। कौन से शेर को? वीरभद्र को। जो शेर बूढ़ा है, जो दूसरा शेर आया था, वो वीरभद्र नामक शेर से पूछता है। क्या पूछता है? देखो, वनराज, हे वनराज, किम गजमासम खादिष्यसि, क्या हाथी का मांस खाओगे?
अब शेर तो यही चाहता था कि कोई उसके लिए मांस लेकर आ जाए, और अन्य शेर उसके लिए मांस लेकर आता है। आम, हाँ, किमर्थम न, क्यों नहीं, शीघ्रमेवान्य, जल्दी से लाओ, जल्दी, शीघ्रता से लाओ, अन्य लाओ। बुभुक्षितः अहम, मैं भूखा हूँ। पश्चात सिंहः मांसम अखादत, इसके बाद शेर ने मांस खाया। सः ज्ञातवान स्वकार्यम स्वयमेव कर्तव्यम, सः ज्ञातवान स्वकार्यम स्वयमेव कर्तव्यम, उसने ये जान लिया कि अपना कार्य स्वयं ही करना चाहिए, और हर किसी को अपना कार्य स्वयं ही करना पड़ता है। बच्चों, इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है ना कि हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। तदा शयनाय गुहायाम अगच्छत, इसके बाद वह सोने के लिए, शयनाय सोने के लिए, गुहायाम अगच्छत, अपनी गुफा में चला गया। एवं सर्वे जीवाः मिलित्वा स्नेहेन आवसन, इस प्रकार सर्वे जीवाः, सभी जीव, मिलित्वा, मिलकर, स्नेहेन, स्नेह से, प्यार से, आवसन, रहे, इस प्रकार सभी जीव जंगल में मिलकर प्यार से रहे। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद विद्यार्थियों।